दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं संदेश टीवी। हमने जो ऊपर पोस्टर में लिखा हुआ है मोदी जी गोदी मी, तो मोदी जी तो पीएम मोदी हो गए, आप सब जानते हैं। गोदी मी के बारे में मैं समझता हूं हमारे जो दर्शक हैं सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लगभग 80% लोग समझ गए होंगे कि गोदी मी का मतलब शॉर्ट में इसलिए लिखा कि पूरा लिखता तो थोड़ा हेडिंग पतली हो जाती है, मैंने इसलिए शॉर्ट में लिख दिया कि हेडिंग थोड़ा मोटी हो जाए, अच्छी लगे। तो गोदी मीडिया जो पूरा देश इस समय आप लोग समझ रहे हैं गोदी मीडिया के बारे में। मोदी जी ने घोषणा किया, अब गोदी मीडिया तुरंत चिल्लाने लगा मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। विपक्षी धराशाही हो गए, तरह तरह के अपना डिबेट बैठ के करवाने लगे। उतना जो भी उनका प्रोपोगंडा होता आप सब जानते हैं। अभी इसके पहले जब मोदी जी ने कानून लागू किया था तो कानून के कसीदे कर रहे थे, कानून अच्छा है, ये है। जब वहाँ जाते भी थे किसानों के बीच में लोग, अगर हो सकता हम जैसे जो हमारे मित्र तमाम सोशल मीडिया के पत्रकार हैं वो लोग अगर वहाँ नहीं पहुँचते तो किसानों की आवाज़ भी देशवासी हम आप नहीं जान पाते। क्योंकि गोदी मीडिया जब जाता था तो आप लोग देखते थे कि अक्सर वो यही कहता था कि वहाँ पे पाकिस्तान का पैसा लगा है, वहाँ आज खालिस्तानी देखे गए, खालिस्तानी की गाड़ी देखी गई, खालिस्तानी की टी शर्ट देखी गई। अक्सर आपने देखा होगा, विशेषकर मैं जी न्यूज़ को विशेषकर कई बार मैंने देखा कि वहाँ पे उन्होंने यही उल्लेख किया कि आज वहाँ पे खालिस्तानी देखे गए, खालिस्तान के एक शख्स देखा गया, गाड़ी देखी गई। इस तरह के लोग सब करते थे। सारा गोदी मीडिया यही कहता था कि वहाँ खालिस्तान, पाकिस्तान, कभी चीन का पैसा लगा है, फंडिंग हो रही है, ये कैसे वहाँ खा पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। यही प्रोपोगंडा गोदी मीडिया अभी तक फैला रहा था। इस कानून को अच्छा साबित करने के लिए उसमें कसीदे कर रहा था। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने, अब कई राज्यों का चुनाव है, पंजाब उत्तर से महत्वपूर्ण राज्य जहाँ पे अधिकांश किसान इस आंदोलन में शामिल है, पंजाब और यूपी से, तो अब ये मोदी जी समझ रहे होंगे, राजनीतिक हैं, बहुत बड़े अनुभवी हैं, तो उनको आभास हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, उन्होंने अच्छे समय में कानून वापस करने के लिए अपनी घोषणा किया। लेकिन ये तरीका किसानों को पसंद नहीं आया। मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, बहुत सरल भाषा में बात करता हूँ, मेरी बात गौर सुनना। कोई भी आपके घर में, मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप पिता और पुत्र हैं, आपके अगर आप पिता हैं, पुत्र की कई पुत्र आपके कई नाराज हैं, समस्या है, तो पिता के नहीं कि हिटलर शाही फरमान जारी कर दे कि जाओ हमने कहा अब मान लो, अब बस बात खत्म। अरे घर एक परिवार होता है, जैसे देश, आप देश के मुखिया हैं, पिता समान हैं सबके, आप मुखिया हैं। पिता को बुलाना चाहिए, बच्चों को बात करना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए, क्या उनकी परेशानियां, नहीं कि हम बस सुना और बस कह दिया कि जाइए हमने कर दिया ये काम। ये तो फरमान होता ना, जैसे राजतंत्र में होता था, राजशाही होता था कि हमने फरमान सुना दिया, अब हमारा फरमान लागू हो गया। पहले हमने कहा कि ये कानून बनेंगे, अब हमने कहा कानून हम हटा रहे हैं। तो किसानों को ये मोदी जी की जो स्टाइल थी, मोदी जी ने अपनी स्टाइल दिखाया, मास्टर स्ट्रोक मारा कि हम विपक्षी को या किसान नेता जो हैं, जो ज़्यादा नेतागिरी कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको हमने दबा दिया, सिर्फ हम जाने जाएंगे, और हमने सारी राजनीति सबकी ख़त्म कर दिया। तो किसानों को भी लगा कि यार ये तो हमारी इंसल्ट हो रही है। तो किसान मोर्चा ने, जो मुझे जानकारी है, कल भी बैठक हुई, शायद आज भी पंजाब में बैठक है, रविवार को भी, तो उन लोगों ने फैसला किया कि हमें मोदी जी की बातों पे, पहली बात सबसे बड़ी बात हो, राकेश टिकैत ने कई बार मीडिया के सामने, बड़े बड़े चैनलों के सामने कहा कि हमें मोदी जी के बातों पे भरोसा नहीं है। सबसे पहली बात उन्होंने कहा, उनकी बात ठीक भी मुझे लग रही है, अभी मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा, प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ, प्रमाण दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि क्या, जो पत्रकार पूछ रहे थे, उन्होंने कहा क्या 15 लाख आपके खाते में आए, या 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार मिला, या स्मार्ट सिटी बनी। तमाम ऐसी घोषणाएं मोदी जी ने किया था, कोई भी आज तक पूरी नहीं हुई है। तो किसान बिल के संबंध में कहा किसान बिल ठीक है, संसद सत्र में उसको जो रिपील करवाना है रिपील करवाएं, निरस्त करवाएं, निरस्त करवाने के बाद बातचीत करें और एमएसपी पे कानून बनाएं। उन्होंने कहा कि 3 कानून के साथ साथ हमारी एक मांग थी, एमएसपी पे गारंटी, समर्थन मूल्य भी सभी फसलों पे बनाएं, जिससे हमारे देश का किसान जो बिचौलिया है, जो किसानों को लूट रहा है, उससे किसानों को मुक्ति मिल सके। नहीं, बात तो वही होगी, डायरेक्ट कानून डायरेक्ट थे, वो इनडायरेक्ट होगा, मनमानी ढंग से किसानों की फसल खरीदी जाएगी, किसानों का शोषण होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारी एमएसपी पे कानून, समर्थन मूल्य पे कानून बनना चाहिए। और तमाम छोटे छोटे कानून हैं, पराली पर उन्होंने बात किया
बिजली पे का बात किया उन्होंने, तमाम ऐसे छोटे छोटे कानून हैं उनको भी सीड बिल है, मतलब जो बीज के संबंध में बिल लाया गया है, बिजली के संबंध में या पढ़ाई संबंध में, या उन्होंने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हमारे 700 किसान जो वहाँ पे मृत्यु हो गए आंदोलन के समय, 750 किसानों की मृत्यु हुई, उसके संबंध में मोदी जी कभी नहीं बोले। सब आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं ग्लानि होगी इस किसान नेताओं को कि कभी आज तक इन्होंने कोई सहानुभूति नहीं जताया, कभी मिलने की कोशिश नहीं किया, बात करने की कोशिश नहीं किया। अचानक कहा कि हमने कानून वापस कर रहे हैं, वो राजनीतिक लाभ के लिए चुनावों को देखते हुए। और कहा कि 10,000 किसानों पे हमारे मुकदमा भी कायम किए गए। सही बात है, जिन लोगों ने संघर्ष किया वो 10,000 किसान बेचारे जो जिनके खिलाफ मुकदमा कायम किए गए हैं, उन्होंने कहा कि इन मुकदमों को वापसी होने चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। जब आपकी गलती है, आपकी गलती की वजह से आप स्वीकार कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं देश से कि मेरी गलती है, हम कहीं ना कहीं किसानों को समझाने में असफल रहे, हम गलती स्वीकार करते हैं, हम किसान बिल वापस करते हैं। जब आपकी गलती थी तो आप ये 10,000 व्यक्ति जो मुकदमा आपने किया है, इनको आपको वापस लेना चाहिए, किसानों से बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करने के बाद एक समझौते के तहत एक कमेटी, जो राकेश टिकैत मांग सारे किसान मांग कर रहे हैं कि एक कमेटी बननी चाहिए, उसके तहत MSP पे गारंटी, ये सारे सिस्टम के बावजूद एक तरीका होता है बातचीत करने की, कानून जो 3 बिलियन को वापस करने का। आपने कहा घोषणा कर दिया, बस हो गया। उन लोगों को कौन सा दोष है जो खैर जो जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनके बारे में सहानुभूति जताई जा सकती है, कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन जो लोग जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर हैं उन्हें तो वापस होना ही चाहिए। उनकी क्या गलती थी? पूरा देश देखा कि किस तरीके किसानों पे पानी की बौछार, कीले, क्या क्या नहीं प्रताड़ित किया गया है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से उन्हें आतंकवादी घोषित करना, सब कुछ उनके साथ हुआ। उसके बाद आप अपनी गलती मान रहे हैं। और ये जो किसान नेताओं ने कहा कि मोदी जी की बातों पर भरोसा नहीं। अभी इनके ही पार्टी के नेता कलराज मिश्र, जो इस समय राजस्थान के राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा समय अनुकूल नहीं था। मैं भी दिखा रहा हूँ, बगल में लगा रहा हूँ, देख लेना आप। बहुत बड़ी बात, दैनिक भास्कर की कटिंग में दिखा रहा हूँ, बगल में लगा रहा हूँ, आप देख लेना। उन्होंने कहा, वही मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रमाण सुधा आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि समय अनुकूल नहीं था, मोदी जी ने कानून वापस लिए हैं, समय आएगा फिर बन जाएंगे। ये तो कलराज मिश्रा जी ने कहा, जो राजस्थान के राज्यपाल हैं। इसके विपरीत जो विवादों के लिए अक्सर आप लोग जानते हैं, साक्षी महाराज जी जो भाजपा के सांसद हैं, अक्सर वो बयानबाजी किया करते हैं। उनका भी बयान है, आप देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। ये भी दैनिक भास्कर का है। दैनिक भास्कर बहुत बड़ा अखबार है, पूरा देश जानता है, बहुत निष्पक्ष खबरें देता है। तो मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। इन्होंने कहा कि कानून आते जाते रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, फिर बन जाएंगे। ये साक्षी महाराज जी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके अंदर के सारे नेता समझ रहे हैं कि अभी कहने का मतलब उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमाम राज्यों को चुनाव है, चुनाव निपट जाए उसके बाद फिर हम देख लेंगे। तो किसान नेता जो कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है, तो ऐसे संकेत मिलना शुरू भी हो गए हैं। अब किसानों की बात पे भरोसा हमें लग रहा है कि कल जब उन्होंने बयानबाजी किया, आज मैंने जब पेपर देखा तो मुझे लगा कि वो लोग जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं दाल में काला कुछ हो सकता है। और इसके साथ जो उन्होंने कहा कि जो हमारी प्रस्तावित कार्यक्रम थे, किसान नेताओं ने अपनी बैठक में फैसला किया कि 22 मार्च को लखनऊ में जो महापंचायत है वो होगी, क्योंकि योगी जी ने चैलेंज किया था, जहां तक मैं समझ रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 3 महीने पहले, मैंने वीडियो भी बनाया था, ऐसे एक कार्टून बनाया था राकेश टिकैत जी का, और योगी जी घसीट रहे थे कि हम बक्कल ताड़ देंगे, पोस्टर लगवा देंगे, इस तरीके कार्टून। बीजेपी के ट्विटर हैंडल, प्रदेश बीजेपी कार्यालय से, उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ था एक कार्टून, मैंने खुद देखा था, मैं उसको लगाया, वीडियो भी बनाया था उस पर। और तो उसी पे उसके बाद तुरंत टिकैत जी ने महापंचायत मुजफ्फरनगर में करवाया। अब वो कह रहे हैं कि हम 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत करेंगे। जो हमारी महापंचायत प्रस्तावित है वो हम महापंचायत करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं आंदोलन के शुरू हुए, उस दिन अपना जो कार्यक्रम करेंगे। प्लस इसके अलावा उन्होंने कहा था, जो उनकी एक पूर्व प्लानिंग की, जब संसद शुरू होगा तो 29 नवंबर को हम ट्रैक्टर मार्च संसद भवन तक ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो भी आंदोलन है जारी है,
हम आंदोलन वापस नहीं ले रहे हैं। हमारे जो भी प्रस्तावित कार्यक्रम थे 22 नवंबर को लखनऊ में जो उनकी महापंचायत है, रैली है, और 26 नवंबर को जो उनको वार्षिक वर्षगांठ पे जो उनके कार्यक्रम है, प्लस 29 नवंबर को जो संसद भवन से ट्रैक्टर आदि ले जाने हैं, वो सारे कार्यक्रम अपना आयोजित करेंगे। कहा कि जब तक कानून खत्म नहीं कर दिया जाए, कानूनी मतलब लिखित रूप से हमें कागज प्राप्त नहीं हो जाए, बार बार हमें कागज दिखाओ, कागज प्राप्त नहीं हो जाएंगे, एमएसपी पे गारंटी पे कानून बन नहीं जाएगा, हमारे साथ सरकार की बातचीत नहीं हो जाएगी, तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे, हम आंदोलन वापस नहीं करेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि जो मुझे जानकारी मैंने आपको प्राप्त करवाई। अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑन लगा लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अगले वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।